जनजाति, पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय, इन सारे लोगों को अभी देश के 10 राज्यों में पार्टी का गठन हो चुका है और धीरे धीरे जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग हमने बनाए हैं, धीरे धीरे आने वाले मई या जून में हम दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करेंगे और हमारा विस्तार का काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है। तो 2023 का जो चुनाव है, खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान वगैरह, तो यहाँ पार्टी जो है ना अपने उम्मीदवार उतारेगी। और चूंकि पार्टी आर्थिक रूप से अभी कमज़ोर है, जैसे जैसे मजबूती आती जाएगी वैसे वैसे हमारी पार्टी निरंतर बढ़ती जाएगी। सर 2023 में भी चुनाव है सर, 2024 में भी चुनाव है सर जी। तो क्या दोनों चुनाव की पार्टी लड़ेगी सर? 24 में लड़ेगी? 2023 में तो हम लड़ेंगे ही जी। 2024 में हम कम से कम 100 सीटों पे चुनाव लड़ाएंगे पूरे देश के। सर अगर ऐसी स्थिति बन जाती है सर कि चुनाव होता है, उसमें सीटें आपको आ जाती हैं जिसके बिना सरकार नहीं बन सकती है जी, तो उस समय किस पार्टी समर्थन करेंगे सर आप? देखिए, मान्यवर कांसीराम जी के हम चेले हैं और उनके साथ हमने काम किया है। उनका हमेशा यही कहना रहा है कि जो पार्टी समाज का हित करेगी, जो पार्टी बहुजन समाज का हित करेगी, हम ऐसी पार्टी के साथ हाथ मिलाएंगे। सर कांसीराम जी का एक सपना था सर, उन्होंने सोती कौम को जगाई थी सर जी। क्या उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं सर? बिल्कुल, मान्यवर कांसीराम जी ने कहा था कि आपकी राजनीति चले ना चले, आप सत्ता में बैठे ना बैठे, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की जो रफ्तार है वो रुकनी नहीं चाहिए। ये उनके सिद्धांत के ऊपर हम काम कर रहे हैं। हालांकि हमारी कोशिश है कि हम लोग सांसद विधायक जीत के लाएं और मध्य प्रदेश में तो ऐसी स्थिति है कि आने वाले समय में हम लोग 10-12 पार्टियों का एक महागठबंधन बना रहे हैं और हमारी कोशिश है कि मध्य प्रदेश में हमारे बगैर, हमारे सहारे के बगैर सरकार ना बने, लंगड़ी सरकार बने। क्योंकि जब लंगड़ी सरकार बनेगी तो इस देश के या प्रदेश के बहुजन समाज का भला होगा। जिसको हम सीएम बनाएंगे वही सीएम बनेगा। और मध्य प्रदेश में तो हमारा पहला ही सपना है कि इस प्रदेश में जो 22% आदिवासी समाज है, जो सबसे पिछड़ा समाज है, तो अगर हमारी सरकार बनती है तो 2.5 साल के लिए पहला मुख्यमंत्री हम आदिवासी समाज। सर अगर सरकार आपके समर्थन से बनती है सर तो पहला आपका काम क्या रहेगा सर? जो संविधान में काम है, सबसे जो संविधान लागू नहीं हो इस देश में, हम संविधान को लागू करने मैं फिर से सवाल कर रहा हूँ, सब रिपीट कर रहा हूँ सर। अगर सरकार आपकी बन जाती है सर, सबसे पहला काम क्या करेंगे आप सर? मतलब अपने समाज, पार्टी या देश प्रदेश किसी को करेंगे? नहीं, जो बाबा साहब के अधूरे सपने हैं, जो अधूरा काम पड़ा है, सबसे पहले तो इस देश में कानून का शासन लागू हो। ये हमारा अभी जैसे कानून का शासन लागू नहीं है। अभी क्या है कि अगर कोई व्यक्ति अपराधी है जी, तो अगर अपराधी है तो उसकी रिपोर्ट थाने में लिखी जाती है, उसका फैसला कोर्ट करता है। लेकिन जहाँ पर भाजपा शासित राज्य है वहाँ पर कोर्ट को अवॉइड करके, संविधान को अवॉइड करके डायरेक्ट जो है सरकारें उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। ये बहुत खराब चीज़ है, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। अगर यही सब सरकारें काम करने लगी, किसी के घर का गिरा रही है, किसी के ऊपर कार्रवाई कर रही है, तो फिर संविधान और कोर्ट का मतलब क्या हुआ? सर इस आपके सब लगता है सर कि ये सरकार जो चल रही है सर, ये कहीं ना कहीं कानून की अवहेलना कर रही है, कोर्ट का अवमानना कर रही है सर, तो क्या सर आपकी पार्टी इस विरोध में कोई संघर्ष करेगी, कोई आवाज उठाएगी सर? बिल्कुल संघर्ष करेंगे। अभी हम अपने संगठन का विस्तार करने में लगे हुए हैं, लेकिन आने वाले समय में चाहे वो नगर निगम हो, चाहे कर्मचारियों की समस्या हो, हम आने वाले समय में ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है, ये जैसे नगर निगम में जो हमारे वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी हैं, उनको जो है तो आउटसोर्सेज से मतलब काम दिया जा रहा है, जिसके कारण जो है ना उनको 30,000 तनख्वाह मिलने के बजाय 7,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है। तो उनके लिए भी हम संघर्ष करेंगे और ये जो आउटसोर्सेज वाली जो नौकरी है इसको हम खत्म करवाने का काम करेंगे। हम चाहेंगे जो लोग काम कर रहे हैं उनको परमानेंट किया जाए। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे समाज की जो महिलाएं सफाई कर्मी सुबह 5 बजे झाड़ू लगाने जाती हैं, सफाई करने जाती हैं, तो जब सुबह 5 बजे वो सफाई करने जाती हैं तो अपने बच्चों को स्कूल कब भेजेंगी? तो उसका भी टाइमिंग जो है ना, कम से कम 9 बजे उनको सफाई के लिए बुलाया जाए ताकि वो अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज सकें। क्योंकि जब बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो अपने पेट पालने भर से क्या मतलब? सर एक सवाल आपसे हो रहा है सर जी, ये सर जो नगरीय कर्मचारी की बात कर रहे हैं, सफाई कर्मी की बात कर रहे हैं सर, शासन ने 2 बार इनकी पद नियुक्ति की दिनांक बदल चुकी है सर, इस पर क्या रहेंगे आप सर? शासन ने 2 बार पद नियुक्ति की दिनांक बदल चुकी है सर नगर निगम के अंदर, और भी जो बड़े अधिकारी हैं उनका वही चल रहा है सही, लेकिन छोटे कर्मचारी 2 बार बदल चुके हैं। नहीं, उसके लिए हम संघर्ष की रूपरेखा बना रहे हैं और जो भी समस्या है नगर निगम की तो हम भोपाल से शुरू करेंगे। और जैसे अभी इंदौर में भी चल रहा है, हमारे लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम पूरे मध्य प्रदेश में चाहेंगे कि
बाकी जो अपने कर्मचारी संगठन वो तो कर ही रहे जी हैं, सर। लेकिन हम राजनीतिक स्तर पे उस मुद्दे को उठाएंगे, जो भी समस्या है उसके लिए हम संघर्ष करेंगे।